प्रश्न संख्या 3 है। आकृति 6.53 में जो आकृति आपको चित्र में दिखाई दे रही है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए कोण समकोण है तथा ए सी लंब बी डी है। दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। हम बड़े त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज को समरूप दिखा के भी कर सकते हैं। अब चूंकि हम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं तो इसलिए हम ए बी स्क्वायर ए बी सी में कोण सी समकोण है तो इस त्रिभुज से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें भी, जैसे प्रश्न संख्या हमने 2 में किया था। तो समकोण त्रिभुज ए पी डी में हम समकोण त्रिभुज ए बी डी की बात कर रहे हैं। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने की इसमें है बी डी, तो कर्ण का वर्ग पी डी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। अब हमें क्या दर्शाना है उस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। हमें ए बी वर्ग चाहिए तो हम इसमें ए बी को नहीं हटाएंगे, बाकी चीज़ों को क्या हम हटा सकते हैं। बी डी की जगह देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी धन डी सी, लेकिन उससे हमारे पास बी डी नहीं आएगा फिर। तो ए डी वर्ग को क्या हम हटा सकते हैं, ए डी वर्ग की जगह हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज से, क्योंकि ए डी वर्ग त्रिभुज ए सी डी भी समकोण है। तो अभी हम इसको परिणाम नंबर 1 समीकरण नंबर 1 के रूप में सेव कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए सी डी में इसमें भी हम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, कर्ण ए डी का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर समकोण के सामने की भुजा ए डी है, बराबर ए सी का वर्ग धन सी डी का वर्ग। अब ए डी वर्ग का यह मान हम रिप्लेस कर देते हैं पहले में। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास बी डी वर्ग बराबर मिलेगा ए सी वर्ग धन सी डी वर्ग धन ए बी वर्ग। अब बी डी वर्ग और इस सी डी वर्ग। अब अगर मैं सी डी को बी डी ऋण बी सी लिखूँगा तो देखो मेरे पास बी सी भी आ जाएगा और सी डी बी डी हट भी जाएगा और सी डी भी हट जाएगा। कैसे, बी डी का वर्ग ऐसे ही छोड़ा, ए सी का वर्ग छोड़ दिया, सी डी की जगह मैंने लिख दिया बी डी में से बी सी को घटाने पर सी डी मिल रहा है, सी डी मिल रहा है बी डी में से बी सी को घटाने पर। तो मैंने सी डी की जगह लिख दिया बी डी ऋण बी सी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सरल करता हूँ। तो इसको ए ऋण बी की घात 2 से ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए बी की जगह पहली संख्या बी डी है गुणा दूसरी संख्या क्या है, बी सी। देखो बी डी बी सी जैसा आने लगा है आपके हल में जो आपने दर्शाना था। तो अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, धन ए बी का वर्ग। अब इस बी डी को अगर हम बाएं पक्ष में ले आते हैं तो बाएं पक्ष हमारे पास बचता है बी डी वर्ग ऋण बी सी वर्ग, और इसको भी बाएं पक्ष में ले आते हैं तो धन 2 पी डी इंटू बी सी। अब मैं बीच में इंटू का निशान लगा देता हूँ। तो बराबर क्या क्या बचा, एक तो ए सी वर्ग बचा, एक बी सी वर्ग बचा और एक ए बी वर्ग बचा। तो ए सी वर्ग धन बी सी वर्ग धन ए बी वर्ग। अब देखो ये तो कैंसिल हो गए, तो 2 बी डी इंटू बी सी बराबर ए सी वर्ग धन बी सी वर्ग धन ए बी वर्ग। अब हम जो हमें दर्शाना है उसके काफ़ी करीब पहुंच गए हैं।
अब देखो हमें दर्शाना क्या है, ए बी वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी। अब बी सी इंटू बी डी आ चुका है, 2 आया है यहाँ पर, तो 2 कैसे कैंसिल होगा, जब दाईं तरफ हमें ए बी स्क्वायर न मिलके एक पूरा ही 2ab² मिल जाता। इस पूरे की जगह अगर 2ab² होता तो 2 को काट देता, ab² बराबर बी डी इंटू बी सी हो जाता। एक ab² तो है, तो इसको देखते हैं कि यह कितना है चित्र से, ac² धन bc², ac² धन bc²। यह कोण कितने अंश का है, 90 अंश का होगा। तो ac² धन bc² को भी तो आप बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से इस समकोण त्रिभुज में ab² के बराबर कह सकते हैं। तो आप 2bd इंटू बी सी बराबर ab² धन ab² लिख दीजिए। आपने इसकी जगह क्या लिखा, ab²। कैसे लिखा वो आप बॉक्स में बता दीजिए। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समकोण है, इसीलिए बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से आपने लिख दिया क्या, ac² प्लस bc² की जगह ab²। पूरा ही क्लियर कर दिया, तो बस सिद्ध हो गया। 2bd इंटू बी सी बराबर 2ab², ab² और ab² मिलके 2ab² हो गए, 2 से कैंसिल हो गया, तो सिद्ध हो गया ab² बराबर बी सी को चाहे आगे लिखो पीछे लिखो, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, और बी सी और बी डी क्या है, लंबाई हैं, तो संख्याओं के रूप में होंगी। तो ab² बराबर बी सी गुणा बी डी, यही हमने दर्शाना था। अब इसका जो दूसरा भाग है, ac² बराबर बी सी इंटू डी सी, ac² बराबर बी सी, ac² बराबर बी सी इंटू डी सी। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न हम प्रश्न संख्या 2 में कर चुके हैं। तब आपके पास त्रिभुज पी क्यू आर था और यह बिंदु एम था, तो अब इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, तो इसको आप प्रश्न संख्या 2 ही समझिए। अब प्रश्न का तीसरा भाग है ad² बराबर बी डी गुणा सी डी। जिस प्रकार प्रथम भाग में हमें ab² बराबर सिद्ध करना था, अब तृतीय भाग में ad² सिद्ध करना है। तो प्रथम समीकरण में हमने प्रथम भाग ab² को लाने के लिए ad² को हटाया था। अब हमें ad² लाना है, तो हम ad² को तो बनाए रखेंगे और ab² का मान इसमें रख देंगे इस त्रिभुज से प्राप्त करके। देखो यह त्रिभुज ए बी सी भी समकोण त्रिभुज है, ab² का मान बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से हम प्राप्त कर सकते हैं। ab² के उस मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से ab² हट जाएगा, तो आपको ad² के रूप में तृतीय भाग मिलेगा अंतिम परिणाम के रूप में। तो चलिए इसको करते हैं तीसरे भाग को। तो ये प्रथम भाग आपका दर्शाया था, अब तृतीय भाग, क्योंकि द्वितीय भाग आपका प्रश्न संख्या 2 जैसा ही है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में बौधाइन पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या प्राप्त होता है, चित्र देखते हैं। ए बी सी में तो हमें प्राप्त होता है सी कोण 90 अंश है, तो कर्ण ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, और इस मान को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यह मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 है आपके पास bd² बराबर, तो आपको मिलेगा bd² बराबर ad² धन ab² की जगह आप मान रख रहे हैं ac² धन bc²। तो आपको इस प्रकार की अब समीकरण नंबर 1 मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर ab² की जगह ab² का यह मान रख दिया।
अब हमने ये ध्यान रखना है कि हमें ED चाहिए, BD भी चाहिए और CD भी चाहिए। तो इसका मतलब BC हमें नहीं चाहिए। तो BC की जगह हम चित्र में देखें तो BC की जगह हम क्या रख सकते हैं? BC की जगह BD ऋण CD रख सकते हैं। तो BD को रहने देते हैं, ED हमें चाहिए, ED को ऐसे ही छोड़ेंगे। AC में अभी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और BC की जगह हम BD ऋण CD रख रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहला भाग सिद्ध किया, उसी प्रकार ये भी परिणाम अंतिम रूप से मिलेगा आपको। AC² धन A का वर्ग धन B का वर्ग ऋण 2A गुणा B। अब इसको हम बाईं तरफ ले आते हैं और इस BD को भी बाईं तरफ ले आते हैं पक्षांतर करके। तो क्या बचता है बाईं तरफ? BD का वर्ग ऋण BD का वर्ग, क्योंकि ये धन में था, पक्षांतर करके ऋण हो गया। धन, अभी जो ऋण था ये धन हो गया, 2BD डॉट CD। दाईं तरफ बचा ED का वर्ग धन AC का वर्ग और धन CD का वर्ग। अब BD और ये तो कैंसिल हो गए दोनों वर्ग, तो आपके पास बचा 2BD गुणा CD बराबर AD² धन, फिर से AC और CD के वर्ग ने मिलके इस AD का भी स्क्वायर बना लिया। कैसे? चित्र में देखते हैं। AC और CD के वर्ग ने मिलकर AC वर्ग धन CD वर्ग। देखो ये त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो AC वर्ग धन CD वर्ग, इसको अगर आप नंबर 2 का नाम दे देंगे तो आप वहाँ स्पष्ट लिख पाएंगे समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अब जो परिवर्तन किया है वो समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है हमें मान। समीकरण 2 में हमें पहले ही पता था कि AD वर्ग बराबर AC वर्ग धन CD वर्ग है। तो AD हमने लिख दिया किसकी जगह? AC वर्ग धन CD वर्ग की जगह ED वर्ग। तो आपको मिला 2BD डॉट CD बराबर 2ED वर्ग। एक AD वर्ग नहीं, 2 ED वर्ग में। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो सिद्ध हो गया, यानी जो दर्शाना था वो आपने दर्शा दिया, BD इंटू CD। यही आपने दर्शाना था तीसरे बार। करने को हम इसको समरूप त्रिभुजों की मदद से भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि हम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं तो दूसरी विधि हमारे पास थी कि हम बौधायन पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग करके इस सवाल को करें, तो वो हमने किया। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।